class. How are you all? I hope you would have understood the first lesson, Aisa Mera Hindustan, in Hindi literature, and I believe that you would have done your homework. Today we will start our lesson number 2, दो पेड़. Let's start. अनुनाद. ईर्ष्या सिर्फ आत्मविश्वास की कमी है. ईर्ष्या मीन्स, ईर्ष्या का मतलब होता है जेलसी, और आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है. प्रस्तुत पाठ दो पेड़ों की कहानी है, जिसमें फल वाले एक पेड़ ने अपने मित्र फूल वाले पेड़ को ईर्ष्यावश बंदरों से द्वारा जो है वो फूल पत्तियों को नष्ट करवाकर ठुंड बनवा दिया, किंतु बाद में वह स्वयं भी बंदरों द्वारा बर्बाद हो गया. ये दो पेड़ों की कहानी है, जिसमें एक पेड़ दूसरे पेड़ से जेलसी रखता था, और उसी जेलसी के कारण उसने जो उसका मित्र पेड़ था उसको बर्बाद करवा दिया. और उसके बाद क्या हुआ कि जिसके द्वारा उसने बर्बाद करवाया उस पेड़ को, खुद भी वह नष्ट हो गया. सबसे पहले मैं इसको रीड करूँगी, उसके बाद मैं आपको समरी ऑफ दिस लेसन आई विल एक्सप्लेन. ओके. एक वन में दो पेड़ थे, एक फलदार पेड़ और दूसरा फूलों का पेड़. फलदार पेड़ पके हुए और मीठे फलों से लदा हुआ था. उस पर बहुत से पक्षी रहते थे. पक्षी पेड़ के पके फल खाते और दिन भर उसकी डालियों पर चहकते रहते. राहगीर भी सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे रुकते तो पेड़ से पके हुए और मीठे फल तोड़कर खाते. फूलों का पेड़ भी बहुत सुंदर था. पेड़ की डालियों पर लाल लाल सुगंधित फूल बहुत ही प्यारे लगते थे. फूलों के ऊपर भौरे और तितलियां मंडराते रहते और उसका रसपान करते. राहगीर भी फूलों के पेड़ के नीचे बिछावन डालकर चैन की नींद सोते. दोनों पेड़ों में अच्छी दोस्ती थी. जब भी मौका मिलता दोनों पेड़ एक दूसरे से खूब बातें करते. एक दिन फूलों के पेड़ ने फलदार पेड़ से इतराते हुए कहा, लोग चाहे जितने भी फल तोड़कर खाते हो, मगर तुम्हारी उतनी प्रशंसा नहीं करते जितनी कि मेरी करते हैं. जो भी मेरे नीचे खड़ा होता है मेरी सुंदरता में खो जाता है और मेरी सुगंध की प्रशंसा भी करता है. फूलों का पेड़ सही कह रहा था. ये वह सोचने लगा कि प्रशंसा नहीं करता, सब फूलों की प्रशंसा क्यों करते हैं. फलदार पेड़ ये सोचकर परेशान हो गया. धीरे धीरे फलों के पेड़ को फूलों के पेड़ से ईर्ष्या होने लगी. ईर्ष्या धीरे धीरे शत्रुता में बदल गई. हालांकि पेड़ ये जाहिर नहीं होने देता था. एक दिन कुछ बंदर फलों के पेड़ के पास आए. उन्होंने पके हुए फल देखे तो सब के सब पेड़ पर चढ़ गए और फल तोड़कर खाने लगे. भरपेट फल खाने के बाद बंदरों की टोली वहाँ से जाने लगी. तभी फलों के पेड़ ने बंदरों को रोकते हुए कहा, अगर तुम लोग मेरा एक काम करोगे तो तुम लोगों को रोज़ फल खाने को दूंगा और पेड़ पर रहने भी दूंगा. बंदरों के सरदार ने पूछा, क्या काम है बताओ. फूलों के उस पेड़ को देख रहे हो ना. फलों के पेड़ ने फूलों के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसके फूलों और पत्तों को नोचकर फेंक दो, उसकी डालियों को भी तोड़कर बर्बाद कर दो. बंदरों का सरदार तबाक से बोला, बस यह काम, ये तो हम लोग अभी कर देंगे. इतना कहकर उसने अपने साथियों को इशारा किया. सरदार का इशारा पाते ही सारे बंदर तुरंत फूलों के पेड़ पर लपकते हुए चढ़ गए और फूलों और पत्तों को नोचने लगे. कुछ ही देर में बंदरों ने पेड़ की सारी डालियां भी तोड़ डाली. देखते ही देखते एक हरा भरा पेड़ ठुंड बन गया. फूलों का पेड़ दर्द से कराहता हुआ सोचने लगा, आखिर मैंने इन बंदरों का क्या बिगाड़ा है जिन्होंने मेरे संग इतना बुरा सलूक किया. फूलों के पेड़ को यह पता नहीं था कि उसे बर्बाद कराने के लिए उसके मित्र ने ही बंदरों को भेजा था. फूलों के पेड़ का हाल देखकर फलों का पेड़ बहुत खुश हुआ था. उसने बंदरों को शाबाशी देते हुए कहा, तुम लोग चाहो तो यहाँ रह भी सकते हो. बंदरों ने सोचा कि जब पेड़ कह ही रहा है तो यहीं डेरा जमा लिया जाए. बंदरों को फल खाने के लिए दूर से वहाँ आना पड़ता था. बंदरों ने पेड़ पर अपना डेरा जमाने लगे. अब तो बंदरों की मौज हो गई. वे लोग रोज़ कच्चे पक्के फल तोड़कर खाते और पेड़ पर उछल कूद मचाते. बंदरों के कारण पेड़ को बहुत कष्ट होता था, लेकिन वह कहता किससे. उसने तो यह मुसीबत को खुद ही न्योता दिया था. एक दिन पेड़ को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बंदरों के सरदार से गुस्से से कहा, बंद करो ये शैतानी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ. तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है. बंदरों का सरदार डिडाई से बोला. उसने बोला, अब हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे. हमारे जो मन में आएगा वही करेंगे.
अजीब मुसीबत में फंस गया मैं तो, फलों के पेड़ ने अपनी गलती पछताते हुए सोचा। अब इस मुसीबत से मुझे कौन बचाएगा। जब तक पेड़ पर फल पलते, बंदर वहाँ इसी तरह ड्रामा चौकड़ी मचाते रहे, पेड़ को दुख पहुँचाते रहे। एक दिन जब सारे फल खत्म हो गए तो बंदरों के सरदार ने अपने साथियों से कहा, अब ये पेड़ हमारे किसी काम का नहीं है, चलो इस पेड़ को काटकर गिरा देते हैं। एक बंदर कहीं से कुल्हाड़ी उठा लाया। सबने मिलकर पेड़ को काटकर गिरा दिया और हंसते हुए कहीं चले गए। अपने दोस्त के साथ घात करने वाला फलों का पेड़ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन फूलों का जो ठुंड था वो कुछ ही दिनों में हरा भरा बन गया। इसमें मैं आपको ये इस कहानी में के द्वारा बताना चाहूँगी कि एक वन में, एक जंगल में दो पेड़ थे, एक फल वाला पेड़ और दूसरा फूलों वाला पेड़। जो फल वाला पेड़ था वो फूलों वाले पेड़ से चिढ़ने लगा था, क्योंकि फूल वाला पेड़ बोलने लगा कि मैं तो इतना सुंदर हूँ, मेरे फूल इतने सुंदर लगते हैं, मेरी फूलों से इतनी सुंदर खुशबू आती है। तो वो उसको चिढ़ाते हुए ही बोलने लगा। तो फल वाला पेड़ सोचने लगा, सही बात है कि लोग फूलों की तो सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे फलों की प्रशंसा कोई नहीं करता। तो एक दिन बंदरों की एक टोली आती है, तो वो जो है वो नफरत करने लगता है जो फल वाला पेड़ है फूल वाले पेड़ से, लेकिन उसको पता नहीं लगने देता कि मैं फल वाला पेड़ फूल वाले पेड़ से नफरत करता है। एक दिन बंदरों की टोली आती है और वह फल वाले पेड़ के जो है वो फलों को खाने लगते हैं। उसके बाद जब वो फल खा रहे होते हैं तो वो फल वाला पेड़ बोलता है कि तुम सामने उस फूल वाले पेड़ को देख रहे हो, मैं तुम्हें अगर एक काम दूं तो तुम करोगे? अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें अपने फल खाने भी दूंगा और साथ ही साथ अपने पेड़ पर रहने भी दूंगा। तो बंदर का सरदार कहता है, बस यही बात, कब बताओ हमें क्या करना है। तो कहता है कि सामने ये पेड़ देख रहे हो, इस फूल के पेड़ को जाओ इसे नष्ट कर दो, इसे बर्बाद कर दो, इसके फूल को नोच कर फेंक दो, इसकी पत्तियों को नोच कर फेंक दो और इसकी डालियों को तोड़कर बर्बाद कर दो। बंदर का सरदार बोलता, बस ये बात, ये तो हम अभी कर देते हैं। उसके बाद जब बंदर उसको नष्ट करते हैं, उसके फूल नोच देते हैं, पत्ती नोच देते हैं फूल वाले पेड़ की, तो उसको वो फूल वाला पेड़ सोचता है कि मैंने इन बंदरों का क्या बिगाड़ा जो इन बंदरों ने मेरे संग इतना बुरा सलूक किया। अब फूल वाले पेड़ को ये नहीं पता था कि जो इसके पीछे उसका मित्र फल वाला पेड़ ही है जिसने बंदरों को ये करने के लिए न्योता दिया। फूल वाला पेड़ बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो फल वाला पेड़ बड़ा खुश होता है। वो अब क्या कहे मुताबिक बंदर उस पेड़ पर रहने लगते हैं। अब कच्चे पक्के फल खा के तोड़ते हैं, उसको रहते हैं, खूब उछल कूद मचाते हैं, जैसे बंदरों की आदत होती है, वो खूब उछल कूद भी करते हैं। अब इससे फल वाले पेड़ को बड़ा परेशानी होने लगती है। वो कहता है कि मुझे बड़ी परेशानी हो रही है इन बंदरों से कि ये मेरे पर उछल कूद मचा रहे हैं, है ना, और मेरे कच्चे पक्के फल को तोड़कर खा रहे हैं। तो वो क्या सोचता है कि वो कहता है कि जाओ अब यहाँ से ये बंद करो और यहाँ से चले जाओ। पर बंदरों के सरदार कहता है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं रहेंगे। और जब फल ख़त्म होने लगते हैं तो बंदर का सरदार एक बंदर से बोलता है कि जाओ कहीं से कुल्हाड़ी लेकर, और कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही वो आते हैं उस फल वाले पेड़ को वो काट के ही गिरा देते हैं। और कुछ समय बाद क्या होता है कि जो फूल वाला पेड़ होता है वो बारिश में फिर से हरा भरा हो जाता है। जो उसमें ठुंड हो गया था वो, है ना, ठुंड मीन्स बिना डाल पत्ती का, जो ठुंड बन गया था वो, उसमें फिर से पत्तियाँ और फूल जो है लगने लगते हैं। अभी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अगर किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो स्वयं भी उस गड्ढे में हम गिर सकते हैं। हमें किसी के लिए बुरा, अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सकते तो हमें किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आप इस कहानी को एक बार फिर से पढ़िएगा, रीडिंग करने की कोशिश करिएगा और इसके बाद हम अपना आगे का काम करेंगे। बच्चों, इसके बाद आप अपनी कॉपी में इस चैप्टर को जो है वो काम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इसमें आप शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैं शब्दार्थ पढ़ूंगी, आप वही शब्दार्थ अपनी कॉपी पे लिखेंगे किताब में से देखकर। जो आपका पहला शब्दार्थ है वो है राहगीर, उसका आप लिखेंगे यात्री, ईर्ष्या, जलन, जाहिर, प्रकट, तपाक से, जल्दी से, सलूक, व्यवहार, न्योता, बुलावा, धमा चौकड़ी मचाना, उधम करना, घात करना, धोखे से नुकसान पहुंचाना, प्रशंसा, बड़ाई, शत्रुता, दुश्मनी, बर्बाद, नष्ट, ठुंड, बिना डाल पत्ती का, हालत, दशा, डेरा, ठिकाना, ढिंढाई, बेशर्मी, बर्दाश्त, सहन। इन जो भी जितने भी शब्दार्थ दिए हुए हैं जो मैंने आपको पढ़े हैं, उन शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी पे
पहले सबसे पहले चैप्टर का आप नेम लिखेंगे, लेसन नंबर 2 लिखेंगे और उसके बाद सबसे पहले आप इसके शब्दार्थ लिखना शुरू करेंगे। शब्दार्थ के बाद आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे आप एक्सरसाइज लिखेंगे किसने किससे कहा। तो आप इसमें किसने किससे कहा कॉपी में इसका प्रश्न भी उतारेंगे और नीचे उसका जो कहा गया है, जिसने कहा है, उसका कथन भी आप उत्तर डाल के उतारेंगे। ठीक है, तो पहला आपका जो किसने किससे कहा है वो है, जो भी मेरे नीचे खड़ा होता है मेरी सुंदरता में खो जाता है और मेरी सुगंध की प्रशंसा भी करता है। ये जो कहा है वो फूलों के पेड़ ने फलदार पेड़ से कहा। ये इसमें आप उत्तर पहला लिखेंगे, फूलों के पेड़ ने फलदार पेड़ से कहा। दूसरा जो आपका किसने किससे कहा है वो है, उसके फूलों और पत्तों को नोचकर फेंक दो और उसकी डालियों को भी तोड़कर बर्बाद कर दो। ये किसने कहा? ये कहा फलदार पेड़ ने बंदरों के सरदार से कहा। तो आप इसमें दूसरे में उत्तर लिखेंगे, फलदार पेड़ ने बंदरों के सरदार से कहा। तीसरा, बस यह काम, ये तो काम अभी कर देते हैं, तो आप लिखेंगे इसमें बंदरों के सरदार ने फलदार पेड़ से कहा। ठीक है, तीसरा बंदरों के सरदार ने फलदार पेड़ से कहा, इसको अपनी कॉपी पे आप लिखेंगे। फिर चौथा, अब हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हमारे जो मन में आएगा करेंगे। चौथा जो उत्तर आप लिखेंगे वो बंदरों के सरदार ने फलदार पेड़ से कहा। इसमें आप खास बात ये ध्यान रखिएगा कि आप इन्वर्टेड कॉमा, जो प्रश्न में इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और एंड में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, प्रश्न उतारेंगे और उसके बाद आप इन उत्तर को आप किसने किससे कहा को लाइन से उतारेंगे। जो आपका पहला किसने किसने कहा का उत्तर है वो है, फूलों के पेड़ ने फलदार पेड़ से कहा। दूसरा, फलदार पेड़ ने बंदरों के सरदार से कहा। तीसरा, बंदरों के सरदार ने फलदार पेड़ से कहा। और चौथा, बंदरों के सरदार ने फलदार पेड़ से कहा। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इसके बाद आप आइए बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके पेज नंबर 18 पे दिए हुए हैं, आप इसमें एक्सरसाइज नंबर डाल के लिखेंगे। आपके पहला क्या था? आपने लिखा था शब्दार्थ, फिर आपने लिखा किसने किससे कहा। दूसरे नंबर पर बहुविकल्पीय प्रश्न लिखेंगे। आप करना क्या है आपको कि आपको प्रश्न उतारना है और उसका एक ही ऑप्शन, चारों ऑप्शन आप नहीं, आप उसका एक ही ऑप्शन उतारेंगे, टिक लगाएंगे। ठीक है, तो पहला आपका जो प्रश्न है वो है, लोग किस पेड़ की प्रशंसा करते थे? तो मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ, फलदार पेड़ की, फूल वाले पेड़ की, चौड़े पत्ते वाले पेड़ की या लंबे पेड़ की। तो आप पहला उत्तर आप इसमें लिखेंगे फूल वाले, सेकंड नंबर का लिखेंगे फूल वाले पेड़ की। दूसरा आपका प्रश्न है, किसको किससे ईर्ष्या होने लगी? फूल वाले पेड़ को फलदार पेड़ से, फलदार पेड़ को फूल वाले पेड़ से, फलदार पेड़ को बंदरों के सरदार से, बंदरों के सरदार को फलदार पेड़ से। तो आपका जो उत्तर है वो है फलदार पेड़ को फूल वाले पेड़ से। ठीक है, फलदार पेड़ को फूल वाले पेड़ से, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। तीसरा प्रश्न है, बंदरों ने अंत में फल वाले पेड़ का क्या किया? तो आप ऑप्शन पढ़ रही हूँ मैं, पेड़ को काटकर गिरा दिया, पेड़ के सब फल तोड़कर गिरा दिए, पेड़ को अकेला छोड़ दिया, उसे फलों और फूलों से लाद दिया। तो जो आपका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, पेड़ को काटकर गिरा दिया। तो फिर से हम इसके उत्तर देख लेंगे। जो पहला बहुविकल्पी है उसका उत्तर है फूल वाले पेड़ की। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, ये जो पहला उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 और जो दूसरा वाला है वो है ऑप्शन नंबर, फिर से इसमें 2 है, फलदार पेड़ को फूल वाले पेड़ से। और तीसरे नंबर में जो आपका उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, पेड़ को काटकर गिरा दिया। बहुविकल्पी के बाद आप एक्सरसाइज नंबर 4 लिखकर आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। जैसे फलदार शब्द, आप हेडिंग लिखेंगे, फलदार शब्द फल से, फल में दार लगाने से बना है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में दार लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे आपका ये उदाहरण दिया है, ईमान प्लस दार, दार लिखना पड़ेगा आपको, बराबर ईमानदार। जैसे स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, मैंने लिखा है, इस तरीके से अपनी कॉपी पर लिखेंगे। जैसे अब दूसरा वर्ड बनेगा कर्ज प्लस दार, दार आपको लिखना है और एक नया वर्ड बन जाएगा, इसी का जो दार मिला के बनेगा वो है कर्जदार। फिर तीसरा कांटे प्लस दार, कांटेदार। चौथा माल प्लस दार, मालदार। पांचवा खुशबू प्लस दार, खुशबूदार। और छठा जाली प्लस दार,
जालीदार। जो आपका जो आप क्या करेंगे कि सब में आपको दार भी लगाना है जैसे आपको शो हो रहा है, और इसके बाद आप शब्द को जो इससे शब्द बना है वो आप इस शब्द को लिखेंगे। ठीक है, तो जो आपका लिखा हुआ शब्द होगा वो बनेगा ईमानदार पहला, दूसरा कर्जदार, तीसरा कांटेदार, चौथा मालदार, पांचवा खुशबूदार और छठा जालीदार। इसके बाद आप नंबर 5 लिखेंगे, एक नई एक्सरसाइज फिर से शुरू करेंगे, नंबर 5 लिखेंगे और इसके बाद आप इस क्वेश्चन को भी लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में विलोम शब्दों के जोड़े को रेखांकित कीजिए। आपको उसमें क्या करना है, जो आपके ये 5 लाइन दे रखी हैं, 5 जो आपके इस वाक्य दे रखे हैं, इनमें से आपको प्रत्येक वाक्य में विलोम शब्द के जोड़े को अंडरलाइन करना है। ठीक है, कॉपी में आप इसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे पहला है, वे लोग रोज़ कच्चे पक्के फल तोड़कर खाते, तो उसमें आप इसमें अंडरलाइन करेंगे, कच्चे पक्के दोनों में अंडरलाइन करेंगे। दूसरा, बंदर ऊपर नीचे खूब छलांग लगाते, इसमें जो अंडरलाइन करेंगे वो वर्ड है ऊपर नीचे। तीसरा, जंगल के छोटे बड़े सभी जीव मज़े से रहते थे, आप इसमें अंडरलाइन करेंगे छोटे बड़े। चौथा, हमें आगे पीछे देखकर चलना चाहिए, तो आप इसमें जो अंडरलाइन करेंगे वो करेंगे आगे पीछे। पांचवा, बगीचे में किसी न किसी का आना जाना लगा रहता था, इसमें जो आप अंडरलाइन करेंगे वो करेंगे आना जाना। तो आपके जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो मैं फिर से पढ़ूंगी, आप पहले से 5वें तक उसको देखेंगे। सबसे पहले में आप फर्स्ट नंबर पे है, आप जो अंडरलाइन करेंगे वो वर्ड है कच्चे पक्के। दूसरा, ऊपर नीचे। तीसरा, छोटे बड़े। चौथा, आगे पीछे। और पांचवा, आना जाना। इसके बाद बच्चों जब आप ये काम कर लेंगे, इसके बाद जब अब आपको मैं लिखाऊंगी रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान आपकी बुक में आपको शो नहीं होंगे, एक्सरसाइज में नहीं है, और ये जो हमने बनाए विद इन चैप्टर हैं। आपको जो स्क्रीन पर रिक्त स्थान शो हो रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उसको लिखेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे। पहला आपका रिक्त स्थान है, इसमें आप नंबर 6 डालिएगा एक्सरसाइज में, और आप इसमें पहला जो है वो आप उतारेंगे लाइन वाक्य को, फलदार पेड़ पके हुए और मीठे फलों से लदा हुआ था, इसमें जो आप है मीठे। दूसरा फिलअप लिखेंगे, राहगीर भी फलों के पेड़ के नीचे बिछावन डालकर चैन की नींद सोते, तो आप इसमें जो अंडरलाइन करेंगे वो वर्ड है बिछावन। तीसरा, ईर्ष्या धीरे धीरे शत्रुता में बदल गई, आप इसमें जो अंडरलाइन करेंगे वो वर्ड है शत्रुता। नंबर 4, बंदरों ने पेड़ पर अपना डेरा जमा लिया और वहीं रहने लगे, आप जो इसमें अंडरलाइन करेंगे वो शब्द है डेरा। नंबर 5, एक बंदर कहीं से एक कुल्हाड़ी उठा लाया, इसमें जो आप अंडरलाइन करेंगे वो वर्ड है कुल्हाड़ी। तो फिर से रिक्त से ये 5 रिक्त स्थान है आपके किताब में, एक्सरसाइज में आपको नहीं मिलेंगे, ये बनाए हुए हैं आप, इसमें विद इन चैप्टर में ये बनाए हैं, और आप इसको अपनी कॉपी पे जो स्क्रीन पर शो हो रहा है उसको आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। आपका जो पहला फिलअप है आप उसमें अंडरलाइन वर्ड है मीठे, दूसरे में अंडरलाइन वर्ड है बिछावन, तीसरे में अंडरलाइन वर्ड है शत्रुता, चौथे में अंडरलाइन वर्ड है डेरा, और 5वें में अंडरलाइन वर्ड है कुल्हाड़ी। आप इसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अपना जो करेंगे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वो है एक शब्द में उत्तर। आप हेडिंग डालेंगे, नंबर 7 डालकर हेडिंग डालेंगे एक शब्द में उत्तर। अब मैं आपको बस एक ये बात बताना चाहूँगी, जो अपने मौखिक और लिखित प्रश्नों को अपने किताब पर देख रहे हैं ये एज इट इज़ नहीं है बच्चों, क्योंकि कुछ मौखिक प्रश्नों में लॉन्ग आंसर्स भी दिए हैं, मिक्स दिए हैं, और कुछ लॉन्ग आंसर्स में जो लिखित वाले हैं उसमें शॉर्ट आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक शब्द में उत्तर शो हो रहा है, क्योंकि ये हम लोगों का सिलेक्ट हमने बनाया है इस तरीके से, आप इसको जो कॉपी पर जो आप क्या करेंगे, आपको किताब में से मत देखिएगा, आप जो कॉपी पर आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहा है जो मैंने लिखे हैं वो 3 आप एक शब्द में उत्तर अपनी कॉपी पर उतारेंगे, ठीक है। तो आपके प्रश्न भी लिखे हैं, उत्तर भी लिखे हैं, आप देख कर आपको एज इट इज़ अपनी कॉपी पर लिखना है। जैसे पहला आपका एक शब्द में उत्तर, जो पहला हेडिंग डालेंगे उसके बाद आपका जो पहला प्रश्न है वो है, फलदार पेड़ ने फूल वाले पेड़ को किसके द्वारा बर्बाद करवा दिया।
तो आपका जो उत्तर है वो लिखेंगे बंदरों। आप बंदर नहीं लिखेंगे, बंदरों लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, फूलों का पेड़ कैसा था? आप इसका उत्तर लिखेंगे सुंदर। तीसरा प्रश्न, कौन सा पेड़ हमेशा के लिए खत्म हो गया? तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे फलदार पेड़। जैसे मैंने फिर से बोला आपको कि आप अपनी किताब से मौखिक प्रश्न नहीं, आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं उन मौखिक प्रश्नों को, वो जो 3 ही हैं, आप उनको अपनी कॉपी पर उतारेंगे। पहला जो उत्तर है वो है बंदरों, दूसरा है सुंदर और तीसरा है फलदार पेड़। इसके बाद आप अपने लॉन्ग आंसर्स पे आएंगे। आपका ये लास्ट काम है, लॉन्ग आंसर्स पे आएंगे। और जो लॉन्ग आंसर्स हमने इसमें छाटे, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले भी कि कुछ मौखिक से हैं, कुछ लिखित से हैं, मिक्स हैं। ये फ्यूज बुक से मत होइएगा। आपके जो स्क्रीन पर लॉन्ग आंसर शो हो रहे हैं, आप उसको लाइन से अपनी कॉपी पर उतारते जाना। नंबर 1, पहला जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है मैं पढ़ रही हूँ, फलदार पेड़ किस प्रकार लोगों का भला करता था? इसका उत्तर मैंने लिखा, आप उसको कॉपी पे लिखेंगे। फलदार पेड़ राहगीरों को आराम करने के लिए छाया और खाने के लिए पके फल देकर लोगों का भला करता था। दूसरा आपका जो प्रश्न है वो है, एक दिन फूलों के पेड़ ने फलदार पेड़ से क्या कहा? तो आप उसका उत्तर लिखेंगे, एक दिन फूलों के पेड़ ने फलदार पेड़ से कहा। इसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे कॉपी में। लोग चाहे जितने भी फल तोड़कर खाते हों, फिर कॉमा लगाएंगे, मगर तुम्हारी उतनी प्रशंसा नहीं करते, कॉमा, जितनी की मेरी करते हैं। इस प्रश्न में आप उत्तर में आप इन्वर्टेड कॉमा का और कॉमास का खास ध्यान रखेंगे। जैसा स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप अपनी कॉपी में भी कॉमास लगाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, फल वाले पेड़ को फूलों के पेड़ से ईर्ष्या क्यों होने लगी? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, सब लोग फूलों की सुंदरता व सुगंध की प्रशंसा करते थे, कोई भी फलों की मिठास की प्रशंसा नहीं करता था, इसलिए फल वाले पेड़ को फूलों के पेड़ से ईर्ष्या होने लगी। प्रश्न नंबर 4, फल वाले पेड़ ने बंदरों से क्या काम करने को कहा? उत्तर नंबर 4, फल वाले पेड़ ने बंदरों से कहा कि उस पेड़ के फूलों और पत्तों को नोचकर फेंक दो, उसकी डालियों को भी तोड़कर बर्बाद कर दो। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 5 करेंगे, बंदर फल वाले पेड़ को किस प्रकार कष्ट पहुंचाते? उत्तर नंबर 5 आप लिखेंगे, बंदर रोज कच्चे पक्के फल तोड़कर खाते और पेड़ पर खूब उछल कूद मचाते। इस प्रकार बंदर फल वाले पेड़ को कष्ट पहुंचाते। बच्चों, मैं इसमें फिर से बताऊंगी आपको कि आपके जो मौखिक है और लिखित जो आपके आंसर्स हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको आप अपनी किताब में कंफ्यूज मत होइएगा देखकर किताब में से कि मैम ने ये कौन सा है लिखाया। आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं आपके उत्तर जो हैं, जैसे शॉर्ट आंसर आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं 3 हैं, आप उनको उतारेंगे। वो जो स्क्रीन पर है उसी को आप कॉपी पर उतारिएगा एक शब्द में उत्तर डालकर। ऐसी लॉन्ग आंसर्स आपकी स्क्रीन पर लाइन से जो शो हो रहे हैं 5 हैं ये, और आप उसको अपनी लाइन से कॉपी पर उतारिएगा, ठीक है। योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, है ना, योर वर्क शुड बी प्रॉपर। आप अच्छे से काम करिएगा और अपनी कॉपी पर इन सभी जो है वो एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो एक्सरसाइज आपने, मैं फिर से बताना चाहूँगी इस चैप्टर में वो जो करी है वो एक्सरसाइज है आपकी। सबसे पहले आप शब्द अर्थ करेंगे, उसके बाद आप किसने किससे कहा करेंगे, इसके बाद आप बहुविकल्प पे प्रश्न करेंगे, उसके बाद आप दार लगाकर नए शब्द बनाने वाली एक्सरसाइज करेंगे। नंबर 5, आप वाक्यों में विलोम शब्दों के जोड़े को रेखांकित करके लिखेंगे। उसके बाद आप रिक्त स्थान भरिए करेंगे। रिक्त स्थान आपकी किताब में एक्सरसाइजेस में नहीं दिए हैं, ये कराए गए हैं टीचर्स के द्वारा, तो आप उसको अपने जो विद इन चैप्टर हैं ये जो स्क्रीन पर शो है उसमें से देख के आप 5 उतारेंगे। इसके बाद आप 3 एक शब्द में उत्तर लिखेंगे और इसके बाद आप 5 लॉन्ग आंसर्स अपनी कॉपी पे लिखेंगे जो टीचर के द्वारा कराए गए हैं और आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसी में से देखकर आप लाइन से इन आंसर्स को करिए।